हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.7 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 5.7 एक्सरसाइज को 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स है। y इक्वल टू क्या है? साइन लॉग एक्स है। कह दिया फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। कहने का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। सेकंड मतलब क्या? 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा। तो पहले बताइएगा x के सापेक्ष में x है तो किसके करिएगा? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई क्या होगा? dx इक्वल टू d साइन लॉग एक्स, d साइन लॉग एक्स अपॉन क्या होगा? dx। यही ना होगा, x के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो यहां से आपका जो dy बाई dx होगा d साइन लॉग एक्स, d साइन का होगा लॉग एक्स। ध्यान देना है कि ध्यान देने के बाद यही है कि ऊपर जितना एंगल में होना चाहिए कोण में उतना ही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? लॉग एक्स है। लॉग एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? लॉग एक्स होना चाहिए। नीचे भी क्या? लॉग एक्स कर दीजिए। अपने मन से किए हैं तो अपने मन से कोई काम नहीं होता। अपने मन से कीजिएगा तो उतना ही से क्या ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो d का हो जाएगा साइन, d का हो जाएगा लॉग एक्स है तो लॉग एक्स करिए। उसके बाद क्या? dx, यहाँ dx है तो यहाँ dx करिए। आखिर दोनों में लास्ट में क्या? दोनों कट जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो dy बाई dx होगा, साइन का dy dx क्या होता है? साइन थीटा का cos थीटा होता है। साइन थीटा का dy dx होता है cos थीटा। cos थीटा का मान यहाँ देगा क्या? log x है। क्या है? log x। अब फिर बताइएगा log x का dy dx क्या होगा? log x का 1 अपॉन क्या होगा? x होगा, 1/x होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो dy बाई dx हुआ मल्टीप्लाई कर दीजिए cos log x गुने 1 कितना हो जाएगा? cos log x अपॉन क्या होगा? x होगा, अपॉन क्या होगा? x। अब उसके बाद करना क्या है? हम लोगों को dy dx नहीं ज्ञात करना है। हम लोग ज्ञात करने का है सेकेंड डेरिवेटिव। कहने का मतलब एक तो और डिफरेंशिएट कर देना है। कोई हार्ड काम नहीं है, कर देते हैं हम लोग। dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dx किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ जो रहेगा यहाँ वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका d cos log x, d cos log x अपॉन क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, d cos log x अपॉन क्या है? x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देख रहे हैं कि यहाँ cos log x अलग है और x भी अलग फंक्शन है। तो u बटा v के रूप में है कि नहीं? u बटा भाग के रूप में है ना। तो बताइए अगर किसी फंक्शन को अगर dy dx निकालते हैं एक तो और, तो उसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको कहते हैं, अगर मान ली किसी dy dx को अगर मान ली एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा तो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या? डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा यहाँ यू वाई भी के रूप में है ना, तो पहले जो ना आएगा उसी का ऑपरेशन करिएगा। तो पहले क्या है? cos log x है तो x को पेंडिंग डालिएगा, पेंडिंग डालिए। किसका मतलब dy dx निकालिएगा? cos log x, cos log x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ x है तो यहाँ x कर देना है। ठीक है, उसके बाद माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब इसका तो मतलब हम dy dx निकाल दिए, इसका तो ऑपरेशन कर दिए। अब इसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे। cos log x, देखिए एंगल में cos log x है, log x है। तो किसको आप इसको तो मतलब dy dx नहीं निकालने हैं x को, तो x को u को यहाँ से v को कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। अपॉन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। u है, e का है, v है, तो v का मान का है x, तो x का होल स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन का हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। देखते हैं कि यहां से बताइएगा x डी कॉस लॉग x। हम लोग जानते हैं, इस पर बहुत काम किए हैं, जितना एंगल में ऊपर होना चाहिए उतना ही का नीचे। तो यहाँ क्या है? लॉग x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? बताइएगा, नीचे भी आपका लॉग x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे भी। देखिएगा हम लोग जानते हैं जितना एंगल में ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो ऊपर क्या है? log x है, नीचे भी हम लोग log x कर दिए। अपने मन से किए ना तो बैलेंस करिएगा ना,
यानी बराबर करिएगा तो डी लॉग एक्स ऊपर ही गुना कर दीजिए। डी लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स कटेगा, कट जाएगा ना, तो 1 होगा ना, तो 1 इंटू कॉस लॉग एक्स का होगा, उतना ही होगा कॉस लॉग एक्स। क्या होगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन बटा में है आपका एक्स स्क्वायर। चलिएगा हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स से कॉस थीटा का डिवाइड एस क्या होता है, सी से स्टार्ट तो माइनस होता है, क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा ना, तो माइनस साइन और थीटा का मान जाएगा क्या है, यहाँ लॉग एक्स है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस साइन लॉग, हम तो कर देंगे। फिर देखिए फिर लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिवाइड एस क्या होगा, लॉग एक्स का बेचारा का होता है 1 अपॉन एक्स होगा कि नहीं होगा। में डी तो नहीं लगा हुआ है और नहीं लगा है तो उसको कोई काम नहीं करना है और सेम टू सेम लिख देना है। अब बटा में होगा क्या, बटा में होगा एक्स स्क्वायर। चलिएगा अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये मतलब बड़े ब्रैकेट यही में है, तो x 1/x कटेगा ना, तो क्या है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बताइए जल्दी में आप लोग, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 1 में किसी भी संख्या वही ना होगा, माइनस साइन लॉग एक्स, और यहाँ से बचेगा बताइएगा माइनस कॉस लॉग एक्स अब बटा में है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग प्रयास करना माइनस दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन का हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो बताइएगा माइनस कॉमन ले तो माइनस ला प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन का होगा साइन लॉग एक्स और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, कॉस का होगा लॉग एक्स अब बटा में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बड़े ब्रैकेट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या होगा बिग ब्रैकेट। तो हो गया आपका, यही सा हो गया आंसर। आसान है, बस खाली थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एकदम आसान है। फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 cos x अब माइनस 3 sin x है ना, तो प्रूव कर देना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो ध्यान देने का बात यहाँ है कि हमको डबल डेरिवेटिव ला देना है ना, अगर इसका मान 0 ला दिए तो प्रूव हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लाना है, डबल डेरिवेटिव लाना है। क्या है कि आपका y दिया हुआ, y तो क्या है इसका वैल्यू दिया है ना, तो पहले क्या है एक और पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से डी वाई अपॉन का हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए बताइएगा डी किसको करिएगा पूरा करो 5 cos x माइनस क्या है 3 sin x है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में। चलिएगा यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, हम पता है कितना सारा फंक्शन प्लस या माइनस रूप में रहेगा, तो उसको बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले क्या मिलेगा आप लोगों का, पहले ही मिल रहे हैं 5 cos x है ना, यानी कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किसके रिस्पेक्ट में x, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए। कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं, जो मतलब संख्या जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको बाहर, 3 फिक्स है ना, इसको बाहर करिए। किसको करिएगा साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या होगा बताइएगा 5 cos थीटा का होता है हम जानते हैं माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसको बताइएगा यहाँ से क्या होगा 3 और साइन का क्या हो जाएगा, साइन का cos x होगा ना, साइन का cos x लिख दें, कोई डाउट। तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया प्लस माइनस 5 का हो जाएगा साइन एक्स और माइनस का है 3 cos x है कि नहीं। मगर
हमको लाना क्या है, टारगेट क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टारगेट है ही ना है। तो एक त्रिज्याव कर क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जो आसान है बउआ नियर है। डिफरेंशिएट करिए डी वाई अपॉन डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए तो हम डायरेक्ट करते, बहुत काम किए हैं। इस पर -5 को बाहर करिए और साइन थीटा का डी डी एस क्या होता है, कॉस थीटा। लिख दे, कोई डाउट, साइन का कहा जाएगा कॉस थीटा। -3 को बाहर करिए और कॉस 6 न है तो कॉस का क्या होगा, माइनस होगा। कॉस का क्या होगा, -6 से स्टार्ट होता है तो माइनस हो जाएगा। तो बताइए अगर किसी फंक्शन को एक तरीके और डिफरेंशिएट करते डबल डेरिवेटिव, डबल मतलब क्या, 2 बार, तो डी एस, इसको लिखने का तरीका होता है, इसको पहले गुना कर दीजिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा -5 कॉस एक्स, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा साइन एक्स। हम तो ला दी, मगर यहाँ से हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या कर देना है, जीरो के बराबर प्रूव कर देना है। तो पहले बताइएगा, यहाँ से आप लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन का हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर होगा ना, तो हमको कर देना है कि इस पूरा को एक तरफ ला देना पड़ेगा ना। कहने का मतलब यही है कि आपका इसको इसके बदल का यहाँ 0 होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा को हमको इस टाइप ला देते हैं। तो बताइएगा कि माइनस है, -5 cos x पटेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। हमको प्रूफ क्या कर देना है, वहां ध्यान दीजिए, 5 का है 5 cos x, अब प्लस है तो क्या होगा, पटेगा तो माइनस, क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 3 sin x। अब पूरा को हम ला ही दे पाते तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ से 0। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका मान क्या है, मान दिया हुआ है, इसका मान क्या है 5 cos x - 3 sin x, क्या हमको y चाहिए, तो इसके बदल हम दोनों को बदल y को लिख सकते हैं, तो y लिख दीजिए प्लस y इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया ना, तो प्रूफ कर देना, लिख देना प्रूफ है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका मान जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है, उसका राइट का मतलब बिना उसको यूज किए हुए राइट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग, चलेगा y इक्वल टू है cos इनवर्स x, तो कह दिया है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ y एलोन, कहने का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव ज्ञात तो करना है बस, मगर में सिर्फ खाली y होना चाहिए, x नजर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब x से क्या दुश्मनी करता है ना, इन टर्म्स ऑफ y एलोन, कहने का मतलब उसमें सिर्फ y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो पहले बात देखना है, हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान था ना y के टर्म में रिप्लेस करिएगा। तो बताइएगा आपका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या है cos इनवर्स x। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये पटेगा तो इनवर्स मतलब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू क्या होगा x। कहने का मतलब यही है कि इसमें जो डबल डेरिवेटिव होगा उसमें y खाली होगा, x नहीं होगा, तो कहने का मतलब हमको x का मान निकालना पड़ेगा और x का मान y के टर्म में हम लोग लिख देंगे। अब उसका डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ का के x ना है ना। चलिए हम लोग कर दिए, क्या है x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, मगर यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि एंगल में जितना ऊपर उतना ही का नीचे, मगर ये क्या है y है, ये x है, बराबर तो नहीं है। तो पहले इसको एकदम प्रेम से बराबर करिए, y है तो y करिएगा, अपने मन से करें, अपने मन से कोई काम होता है, नहीं होता है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। नीचे क्या है x है और dx क्या चल जाएगा, कट के क्या चल जाएगा, घरे चल जाएगा, एक बार में कट जाएगा। मगर यहाँ से हमको क्या चाहिए, देखिए cos थीटा का आ गया, y है तो y, cos थीटा का डी का होता है, c से स्टार्ट है तो माइनस होता है, माइनस होगा और dy अपॉन का होगा dx होगा, इक्वल टू क्या है 1 है कि नहीं, 1 है। तो देखने की बात यहाँ से यही है, पहला गुना है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा, गुना है तो क्या होगा भाग, 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन y। प्रयास करना है माइनस को नीचे नहीं ऊपर भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आएगा dy अपॉन dx
1/sin थीटा, क्या 1/sin थीटा, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, क्या हो जाएगा हम लोग का आ गया कॉसेक y dy dx। फिर भी मगर हमको डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, कहने का मतलब बेचारों को एक तो और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो dy बाई ds कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना बार कहेगा हम लोग को काम है करना, हम लोग डरेंगे नहीं। चलिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर करिए, इसको किसको करिए कॉसेक y, अब किसके रिस्पेक्ट में है x है, तो यहाँ x कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको डी को डिफरेंशिएट कर देना, तो इसको हम लोग लिखते हैं आराम से d2y/dx², ठीक है। उसके बाद करना क्या है, माइनस है, चलिए माइनस दे दें, कॉसेक y है, मगर हम लोग जानते हैं जितना ऊपर उतना ही नीचे, तब मतलब हो सकता है काम, y है यहाँ x है, नीचे बराबर तो नहीं है, तो अपने मन से क्या कर दिए, यहाँ y है तो यहाँ y कर दिए, आराम से कर देना है। अपने मन से करिए तो कोई काम होता है, आज तक नहीं हुआ है, अपने मन से नहीं करते हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए ऊपर उतना ही से गुना करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ है, यहाँ x है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका d2y अपॉन क्या हो जाएगा dx² होगा, कोई डाउट। मगर अब बताइएगा, अब तो y आ गया तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कॉसेक का होता है ध्यान दीजिए, c से स्टार्ट है बाबूराव नियर, c से तो माइनस होगा ना, तो क्या होगा कॉसेक थीटा का होता है आपका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान क्या है y है, इंटू का कॉट का हो जाएगा कॉट, तो थीटा का मान क्या है y है, इंटू आपका हो जाएगा आराम से dy बाई dx। कोई यहाँ तक डाउट है बोलिएगा, तो यहाँ से d2y अपॉन dx², तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक क्या होगा y इंटू का होगा कॉट y, कॉसेक y इंटू कॉट y। अब देखिए हमको dy बाई dx निकाल देना है, सिर्फ खाली y होना चाहिए, y यहाँ से dy dx, मगर हम लोग dy बाई dx का मान निकाले हुए किधर है, क्या यहाँ है, तो यहाँ से लिख देना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए सुविधा के लिए, तो लिख देना है dy बाई, यहाँ से क्या है dy बाई dx, चाहे डायरेक्ट मान पुट कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx के मान समीकरण, इसको फर्स्ट तरीका सेकंड मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या होगा रखने पर कहने का मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy dx इन इक्वेशन सेकंड, इसका होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy dx इंग्लिश मीडियम के लिए, तो d2y अपॉन क्या हो जाएगा dx², क्या होगा कॉसेक, क्या होगा काली है ना कॉसेक y इंटू क्या होगा कॉट y। चलिए यहाँ से dy dx निकाले हुए हैं, क्या है यहाँ क्या है माइनस है, माइनस कॉसेक क्या है माइनस कॉसेक y। चलिए बताइए कॉसेक थीटा इंटू, देखिए कॉसेक y इंटू कॉसेक y, दो को है तो होल इसका होगा ना, तो यहाँ से आपका होगा d2y अपॉन dx², तो क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, गुना करिए कॉसेक स्क्वायर और y इंटू का हो जाएगा कॉट y। इसमें अब सिर्फ खाली y है नजर आ रहा है आप लोगों का, हमको भी नजर आ रहा है, इसमें y है, इसे x है नहीं है, तो आपका इतना ही हो गया आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपका मतलब एग्जाम में आता है, कहते y ही होना चाहिए, x नजर नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब x का मान आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, देखिएगा आपका जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos log x है प्लस 4 sin log x है, तो जो प्रूव कर देना है यहाँ शो डेट प्रूव डेट, यहाँ से आपका है प्रूव डेट, कहने का मतलब सिद्ध करें कि x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब इसका जो मान होगा 0 के क्या होगा बराबर होगा, 0 के बराबर कहने का मतलब क्या है y2 है यहाँ y1 है, y2 देखिए y2 हम कुछ नहीं है, कहने का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन क्या है dx², यहाँ से y1 क्या मतलब y1 माने क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या dy अपॉन dx।
ठीक है। y2 आप मतलब टेंशन मत लीजिए, y2 क्या होगा डबल डेरिवेटिव और y1 का हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका जो मान है प्रूव कर देना है, इसका मान जो होगा 0 के बराबर होगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। आसान है मगर देखना पहले क्या है, हम लोग याद करना dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे ना, निकालिए dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से सोल्यूशन करिए, y इक्वल टू दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू आपका है 3 cos log x आप प्लस क्या 4 sin log x, 4 sin क्या है log x। ध्यान से देखिएगा, आसान है, कोई मतलब हार्ड नहीं है, एकदम आसान से बनेगा। हमको dy dx निकालना है, dy dx निकालिए, dy अपॉन dx। तो बारी बारी से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या देखिए कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर देना है, कांस्टेंट मान जो इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो 3 को बाहर करिए, आप किसको करिएगा d cos log x, d cos log x किसके रिस्पेक्ट में x है, तो यहाँ से x रिस्पेक्ट में करिएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 है ना, 4 का है कांस्टेंट है तो बाहर करिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 और d साइन हो जाएगा log x किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ से x है तो यहाँ से x करिएगा। एकदम से ट्रेन पर पटरी पर ट्रेन को चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिफिनेशन एकदम से चैन बाई चैन है, थ्योरी एक तुरी समझ में आ गया तो पूरा डिफरेंशिएशन आप खत्म अपने से कर सकते हैं, मगर ध्यान देखिएगा समझ में आएगा। तो यहाँ से जो प्रयास करना है जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ log x यहाँ x से तो बराबर ना है, तो अपने मन से कर देते हैं। तो कोई काम अपने मन से होता है नहीं होता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग उतना ही से ऊपर गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। और क्या यहाँ dx है तो यहाँ क्या करिएगा dx करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है 4, उसके बाद क्या है d sin log x है, sin log x है, वही कारनामा वही कहानी दोहरा देना है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, वही कहानी सेम कहानी। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने मन से कोई काम होता नहीं है, कहानी को दोहरा दीजिए। इसलिए बैलेंस करने के लिए उतना ही से ऊपर, यहाँ क्या है x है तो यहाँ x कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट इसमें, ठीक है। y1 क्या है आपका dy बाई डी एक्स है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको dy बाई डी एक्स y1 हम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं समझ में आएगा। y1 यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे y1 करेंगे, क्या y1 मतलब क्या dy बाई डी एक्स। चलिए 3 cos थीटा का dy बाई डी एक्स क्या होता है, cos ना है तो sin थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा होता है, sin से स्टार्ट है, क्या होगा sin से स्टार्ट है तो आपको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका sin थीटा, माइनस sin थीटा का मान क्या है log x है। अब उसके बाद देखिएगा log x का फिर d लगा हुआ है ना, तो log x का dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 बटा क्या होगा x। अब उसके बाद देखिए प्लस sin थीटा का dy बाई डी एक्स क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ से क्या होगा cos, और थीटा का मान क्या है log x है, थीटा का मान क्या है log x, और फिर क्या है log x का dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 बटा x, 1 बटा क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। मगर देखिए आपका आधा काम प्रूव वाला क्वेश्चन आसान होता है, बशर्ते देखना है कि हमको टारगेट क्या है लाना है, हमको लाना है x y1 लाना है, इतना लाना है ना। अगर x y1 आ जाएगा तो उसके बाद इसके डायरेक्ट मान को हम लोग पुट कर सकते हैं, मगर उतना नहीं करना है, हमको लाना है क्या x y1 लाना है और x स्क्वायर y2 लाना है। तो पहले x y1 आ ही जाएगा तो सेकंड तो ला ही देंगे ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा y1 बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3 गुना कर दीजिए ना, 3 इंटू क्या होगा साइन log x, अब बटा में हो जाएगा बटा में x प्लस क्या 4 गुना कर दीजिए, 4 इंटू कॉस काय को 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए लोग क्या करते हैं y1 निकाल दिए उसके बाद y2 निकालेंगे, मगर यहाँ से देखिए ध्यान आसान नहीं है, u बाई v के रूप में रहेगा, मगर हमारा टारगेट है x y1 लाना है। ध्यान दीजिएगा x y1 लाना है तो पहले एलसीएम लीजिएगा, उतना करिएगा तो आपका बनेगा, मगर वही काम आपका बहुत लॉन्ग जाएगा। तो उतना करने के लिए एकदम आसान तरीका से बताएंगे आप लोगों का। हम लोग x एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग x एलसीएम लेते हैं, ध्यान से लास्ट देखिएगा। x में x से भाग करिए 1 में किसी भी संख्या से गुना करते वही ना रहेगा, x में x से भाग करिए कितना 1, कितना आ जाए 4 cos log x होगा, 4 cos log x होगा। हमको लाना है x y1, उसके बाद देखिए x स्क्वायर y2 आ जाएगा, तो x y1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा, ना कि मतलब आप डिफरेंशिएट करिएगा।
ठीक है ना। हमको आधा प्रूफ क्वेश्चन में आप आधा आपका ये कंसेप्ट दे दिए, टारगेट आपको दे देता है कि आपको इसका मान लाना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वन, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस हो जाएगा 4 कॉस लॉग एक्स, 4 कॉस लॉग एक्स। अब मगर हमको y1 तो नहीं लाना है सर, हमको y2 लाना है। तो y2 मतलब क्या है, तो और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताइए, देखना है यहाँ से किसको x y1 में मतलब कुछ नहीं है, dy बाई dx है, यहाँ 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से दूर रहेगा तो सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को हम लोग हमेशा वही का नाम करते तो हैं, कांस्टेंट को कोई मतलब काम नहीं है, बस खाली लगा रहना है ना। यहाँ भी 4 कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं है, इसको बाहर कर दीजिए। बेचारा खाली इसके साथ क्या होगा, देख रेख कर रहा है, देख रेख करने वाला को ऑपरेशन नहीं होता है, जानते हैं आप लोग। चलिए यहाँ से x अलग है, y1 का अलग है, तो u इंटू v के रूप में आ गया ना। तो पहले क्या x को हम लोग मान लेते हैं बाहर कर देते हैं, किसका करते हैं ऑपरेशन y1 को, ठीक है। अब उसके बाद इस y1 को तो ऑपरेशन हो, ऑपरेशन मान dy dx, इसका तो ऑपरेशन हो गया बेचारा को। अब इसको बाहर करेंगे, बाहर करिए, और किसका करिएगा x को करिएगा, ठीक है। अब फिर भी वही कहानी को दोहरा देना है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, कहानी वही है, डिफरेंशिएशन में कोई कहानी बदलेगा नहीं। एक को कहानी को समझ लीजिएगा तो पूरा कहानी डिफरेंशिएशन का कहानी समझ लीजिएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसमें कोई कहानी में ट्विस्ट नहीं, दम से लाइन बाय लाइन है। चलिए अपने मस किए हैं तो ऊपर उतना ही बैलेंस करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं दुनिया का रीति रिवाज है, जो काम अपने मन से नहीं होता। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ log x है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, log x करना पड़ेगा, कि अपने मन से करना पड़ेगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, अपने मन से d log x, अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा log x के रिस्पेक्ट में। चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले इसको लिख लीजिएगा, आप लोग इसको पहले लिख लीजिएगा। देखिए हम लोग इतना काम कर चुके थे, अभी नहीं बना है। अब बताइएगा यहाँ से जो y1 आपका है, यहाँ से y1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कहने का मतलब है dy बाई dx। अब y2 आपका है यहाँ 2 है ना, 2 कर दीजिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का है डेरिवेटिव। हमको देखिए y1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक तो और डिफरेंशिएट कर, डी लगा हुआ है ना, तो इसको का किसी भी अगर मतलब यानी का 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो क्या y2 में कन्वर्ट होगा, y1 को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या होगा y2 होगा, और dx का हो जाएगा बाबू राव नियर कट जाएगा, तो क्या 1 गुने y1 तो क्या होगा y1 होगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। -3 चलिएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है log x, ठीक है। अब फिर बताना है हम लोगों का log x का क्या होगा, डिवाइड, जिसमें d लगा है उसको डिवाइड कर दीजिएगा, log x का होगा 1/x होगा, log x का 1/x होता है। अब बताइएगा आप लोग d4 है, c से स्टार्ट है, जो भी c से स्टार्ट होगा तो क्या होता है माइनस होता है, क्या होगा माइनस, c से स्टार्ट होने वाले को हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का dy/dx होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, और log x का dy/dx हो जाएगा 1/x, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। होगा कहाँ से, आराम से देखिए, एकदम से आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भार नहीं रहेगा। इसमें आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो बताइए गुना कर दीजिएगा, 3 cos log x, 3 cos log x अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 4 sin log x अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो मगर फिर भी एलसीएम लेना है, क्या हमको मतलब नीचे नहीं, सभी को y में टर्म चाहिए, x y में कन्वर्ट कर देना है, तो x y2 प्लस y1, क्या एलसीएम ले लीजिए बाबूराव नियर। चलिए एलसीएम x कितना होगा x होगा, अब -3 cos है,
नियमन से लिखा नहीं रहा है, 3 cos log x है, अब माइनस का है 4 का है, भाग करिए तो 1 1 में किसी भी संख्या को गुना करिएगा तो क्या होगा, वही ना होगा, 4 sin log x, 4 sin log x होगा। अब उसके बाद करना क्या है, हम लोग को यहाँ एक्स स्क्वायर ला देना है। देखिए क्वेश्चन प्रूफ में आप टारगेट मिला हुआ एक्स स्क्वायर, तो क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते चल जाइएगा। तो बताइए एक्स गुने एक्स गुने बताइए, चलिए थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, गुना करिएगा ना, एक्स वाई टू और प्लस क्या होगा वाई वन, दोनों देखिए माइनस को देखिए हमको y में कन्वर्ट कर देना है, इनमें आपका साइन थीटा कॉस का नहीं है, साइन लॉग एक्स नहीं है, कहने का मतलब सभी को y में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो बताइएगा हमको y का मान है 3 cos log x और प्लस क्या 4 sin log x दिया हुआ है, मगर यहाँ क्या माइनस, खाली माइनस का झमेला है। अगर दोनों माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला झमेला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, बोलिएगा। अब माइनस होता क्या होगा प्लस, क्या होगा साइन लॉग एक्स होगा, क्या होगा साइन लॉग एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। तो गुना करिए एक्स गुने एक्स, तो एक्स स्क्वायर होगा, गुना में पावर को जोड़ते हैं 1 1 2 होगा ना, वाई टू, और एक्स का होगा एक्स गुने वाई वन, तो एक्स वाई वन। अब बताइएगा आप लोग, इसके बदल हम लोग लिख सकते हैं वाई, का हमको प्रूव कर देना है, साइन लॉग एक्स नहीं है इसमें प्रूफ में, वाई है, तो इसके बदल हम लोग का वाई दिया हुआ है ना, तो वाई लिख देते हैं। माइनस है, ये पार्टी आएगा तो प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू और प्लस क्या होगा एक्स वाई वन और प्लस क्या, माइनस है तो प्लस होगा, वाई इक्वल टू क्या, कुछ नहीं तो क्या है लड्डू है, लड्डू है ना, तो लड्डू कर देना 0 है, तो प्रूफ हो गया। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो भी आएगा आपका 5 नंबर आएगा। देखिएगा लास्ट में आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग।